पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 15 रुपये लीटर इजाफा, 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। रकम फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। तौसीफ फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 21 करोड़ डॉलर शामिल। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम को बेहतर करार दे दिया। माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा और मालियाती नज़्म ज़ब्त बेहतर हुआ। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद मजबूत माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रखा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात की रफ्तार मजीद तेज करने पर जोर। महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने का मशवरा। आलमी के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, जबकि करंट अकाउंट मुतवाज़िन रहा। About Iranian response to your proposal? Well, we'll see what happens. Look, they have no military. They have not a lot left. We'll see what happens. अमरीकी सदर ने ईरान से तजावीज़ पर जल्द जवाब की तवक्को का इजहार कर दिया। वाज़े किया ईरानी फौजी ताकत खत्म हो चुकी, देखते हैं तेहरान अब क्या करता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक बार फिर दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लिया। दावा किया रूस और यूक्रेन के दरमियान नवी जंग भी रुकने के करीब है। उम्मीद जाहिर की दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी जंगबंदी तवील और खूंरेज़ जंग के खात्मे की इब्तिदा साबित होगी। Stop Russia, Ukraine. It's the worst thing since World War II in terms of life. 25,000 young soldiers every month. It's crazy. So it could very well. Operation Epic Fear was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon. अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मिल जाना चाहिए। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान को जौहरी हथियारों से लैस नहीं देखना चाहता। अमरीका किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। तवक्को है तेहरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्तों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीका को जंगबंदी मुआहदे के लिए 14 निकाती तजावीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार। तेहरान को डील के बेशतर निकात से इख्तिलाफ, कई तजावीज़ कबूल करने का इम्कान। अमरीका और ईरान इंतजार कर रहे हैं मुज़ाकरात में किसकी आंख पहले झपकती है। अरब मीडिया पर तजियाकारों के तबसरे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकते हैं। फरीकैन सालिसों के साथ मिलकर 14 निकाती मफाहमती याददाश्त की तैयारी पर काम कर रहे हैं। मुसव्विदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, अफजूदा यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने समेत आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के निकात शामिल। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन में अहम मसाइल अब भी हल तलब हैं। ईरान के अवाम जहरियत के खिलाफ तारीखी जिद्दोजहद की मिसाल। इस्तेमारी कुव्वतों की दुनिया में कोई जगह नहीं। ईरान बाहिमी एहतराम और मुश्तरका मफादात के तहत तमाम मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। रूसी वज़ीर ख़ारजा और अमाराती हम मनसब का टेलीफोनिक गुफ्तगू। सरगई लारोफ का शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहयान पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। खित्ते में दोबारा कशीदगी रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत ज़रूरी करार दे दी। बावर कराया रूस मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के इम्कानात को खतरे में नहीं डालना चाहता।
कतरी वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में नायब अमरीकी सदर से मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी और JD वैंस के ईरान जंग के खात्मे और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर गुफ्तगू। बहरान के हल तक पहुँचने के लिए फरीकैन पर सालसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब देने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के अस्करी शोबे और असलहा साजी से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा ख़जाना ने मज़ीद 10 अफराद और कंपनियों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाले ज़्यादातर चीन और हांगकॉन्ग में कायम वो इदारे हैं जो ईरानी फ़ौज को ड्रोन टेक्नोलॉजी और हसास आलात फराहम करने में मावनत कर रहे थे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने आबनाए हुर्मुज़ को एटम बम जैसा अहम करार दे दिया। मोहम्मद मुकबिर के मुताबिक अहम आबी गुजरगाह का कंट्रोल एक एटम बम की तरह ही कीमती है। वाज़े किया, आबनाए हुर्मुज़ की जोग्राफियाई अहमियत ईरान को ऐसी ताकत फराहम करती है जिसके ज़रिए वो आलमी कुव्वतों को अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में दूसरे रोज़ भी बहरी तसादुम। अमरीका की मजीद 2 ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग। 2 रोज़ा तसादुम में 1 ईरानी मल्लाह जाँ बहक, 10 जख्मी और 4 लापता हो गए। सैंडकॉम ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के खार्क जजीरे के करीब समंदर में मुश्तबा तेल पर तेल फैलने की सैटेलाइट फुटेज सामने आ गई। माहिरीन के मुताबिक समंदर में तेल तकरीबन 45 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एक्स पर जारी पैगाम में वाज़ेह किया कि अमरीका के आम शहरी गैर कानूनी जंग की कीमत अदा कर रहे हैं। बावर कराया, जंग से मुतवस्सित और वर्किंग क्लास खानदानों के लिए गाड़ियों में ईंधन भरवाना भारी माली बोझ बन चुका है। ईरानी हुकूमत का सूबे तेहरान में सरकारी दफातर आज से मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। गवर्नर तेहरान मोहम्मद सादिक की सूबे भर के तमाम सरकारी महकमों, वजारतों और इंतजामी इदारों के अमले को हाजिरी यकीनी बनाने और पेशेवराना जिम्मेदारियां इनफरादी तौर पर संभालने की हिदायत। जंग की वजह से कई हफ्तों से सरकारी मुलाजमीन वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। ईरान में इंटरनेट बंदिश को 70 रोज़ हो गए। इस दौरान मुल्की मईशत और अवामी राब्ता निज़ाम मफलूज होकर रह गया। ऑनलाइन कारोबार, फ्रीलांसर्स और IT सेक्टर से वाबस्ता लाखों अफराद बेरोजगार। तलबा और मुहक्किकीन के लिए आलमी इल्मी वसाइल तक रसाई नामुमकिन होकर रह गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101.29 हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI $95.42 फी बैरल हो गया। मशरिक़ वस्ता जंग से आलमी सतह पर खुराक के बहरान का शदीद खदशा। अप्रैल में फूड प्राइस इंडेक्स में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2% इजाफा रिकॉर्ड, जो 2023 के बाद कीमतों की बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। 9, 10 और 11 मई को दोनों तरफ से कोई हमला नहीं होगा। रूस और यूक्रेन जंग अजीम दोम की मुनासबत से जश्न विक्ट्री डे मनाएंगे। जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी जंग खत्म करने के करीब हैं, अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। रूस ने अमरीकी सदर की जानिब से तजवीज़ करदा यूक्रेन के साथ जंगबंदी काबिल कबूल करार दे दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान 9 से 11 मई तक 3 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था। जंगबंदी रूस के यौम फतह की तकरीबात के दौरान नाफिज की गई थी। अमरीकी सदर ने जर्मनी से इनखला पर अमरीकी फ़ौजियों को यूरोप में ही तैनात रखने का इशारा दे दिया। अमरीका के पोलैंड के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फ़ौजियों को पोलैंड मुंतकिल किया जा सकता है। ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। नून लीगी सरबराह ने इंतखाबी मुहिम के लिए जून के वस्त में आज़ाद कश्मीर जाने का फैसला कर लिया।
मार्का हक में दुश्मन के गुरूर को दफन कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जश्न मार्का हक की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को खराज अकीदत पेश। ये भी बता दिया वजीर आला 10 मई को वाघा बॉर्डर पर तकरीब से खिताब करेंगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर मार्का हक में फतह का जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करने उमड़ आई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। तो पीपल्स पार्टी कराची ने भी सीव्यू के मकाम पर 9 मई बरोज़ हफ्ता शाम 5 बजे एक शानदार जश्न का एहतमाम किया है, जिसमें मुल्क के मारूफ गुलकार आएंगे। पीपल्स पार्टी आज मार्का हक की कामयाबी पर कराची के सीव्यू पर जश्न मनाएगी। मारूफ सिंगर आज शाम मिल्ली नगमे पेश करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। सईद गनी ने तफसीलात बता दी। टांक और डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। फितनौल खवारिज के 5 कारिंदे हलाक। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। इसराइल की रातगाह जनूबी लबनान पर फिर बमबारी। ताज़ा हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। सैदा के कस्बे जरारिया में 2 अफराद, जबकि ज़िला अल नबातिया के कस्बे मेफदोन में फ़ज़ाई हमले में 1 शख्स शहीद और 4 ज़ख्मी हुए। लबनान और इसराइल के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का तीसरा दौर वाशिंगटन में 14 और 15 मई को होगा। दोनों मुल्क का अमन सलामती के मुआहदे पर तफसीली बात करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा का ऐलान। अमेरिका के साथ कशीदगी में बढ़ते इजाफे के पेश नज़र क्यूबा की फौजी मशकें क्यूबा के सूबे वला क्लारा में मरकजी फौजी मरकज़ के तरबियती मैदानों में की गईं, जिसमें तोपखाने से फायरिंग भी शामिल थी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इलेक्शन नताइज पर झगड़े। पुरतशद्दुद वाक़यात में बीजेपी के अहम रहनुमा चंद्रनाथ समेत 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी शहर न्यू ऑर्लिन्स में ऑयल रिफाइनरी में धमाके से आग भड़क उठी। जेलमेट रिफाइनरी में आग की वजह से धुएं के स्याह बादल छा गए। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। ढाका टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बैटर्स की शानदार कारकर्दगी। खेल के अख्तिताम पर मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बना लिए। नजमुल हसन शंतु की सेंचुरी, मोमिनुल हक की 91 रन की इनिंग्स, मुशफिकुर रहीम 48 और लिटन दास 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जंग के साए में होने वाली गजा मैराथन में बड़ी तादाद में माजूर अफराद की शिरकत। जंग के बायस 2 साल बाद होने वाली 10वीं फ़लस्तीन इंटरनेशनल मैराथन में 1900 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। और पुर्तगाल रैली में मुश्किल रास्तों और खतरनाक मोड़ पर ड्राइवर्स की महारत। पहले रोज नॉर्वे के ओलिवर सोल्सबर्ग ने बरतरी हासिल कर ली। फ्रांस के एड्रियन फर्मॉक्स की दूसरी और उनके हमवतन सेबेस्टियन ओगियर की तीसरी पोजीशन।